भाई हीरा तो स्वयं शेष है। हीरा कौन है? स्वयं शेष है। कुंभे कौन है? स्वयं मां भगवती के बहुत बड़े भक्त हैं, जिनके नाम से आज मैया वाली माता सतना में स्थापित है। मैं ठीक बोल रहा हूं? अरे लोरी वो है जो राजा नल को हरा दिया था, एक कच्चे धागे पे नाच गई थी और पूरा राजपाट हल कर दिया। डगेल वो है गऊ जो धर्म का प्रतीक है, जो हीरा भूमिया चराते थे। आपके केशव माधव भी उनको घास फूस खिलाते थे और उनकी चरवाई करते थे। ये गौ माता वो है। सच्चे दरबार की जय। ये प्रेत कौन है? ये भगवान से तुम्हारा कनेक्शन जोड़ते हैं, सीधा राम जी से कनेक्शन। हनुमान कौन है? ये राम जी के दरबार में तुम्हें ले जाके बैठा देते हैं। भैरवनाथ कौन है? ये राक्षसों का विनाश करते हैं। मैं बताऊं तुम्हें। और नीलकंठ कौन है? जो स्वयं सावन के महीने में क्या अभी पांच शेष घूम रहे, एक नहीं 5 घूम रहे। हम दुनिया में भाग रहे हैं। कई कहते हैं कि आज वहां का मेला, चलो वहां देखेंगे। अरे भाई तुम क्या करने वाले हो? अरे तुम अमृत पी के अब संसार में काम रखते हो। ये 10 विष्णु सब पापों का अपहरण करने वाले बताए गए। ये सिद्धियां बरेठा में बैठे हैं, बालाजी धाम में हमारे सभी पापों का विनाश करने के लिए तत्काल बैठे हैं। आज ये बूढ़ा बाबा तुमको वचन देता है, नहीं तो सुन लो। आज तक बता दो इस संसार में, पूरे भारत में, कि ऐसा बाबा ने कहां परिचय दिया कि स्वयं बता दे कि तुम मुझको किस रूप में देखना चाहते हो, मैं वही। तुम मुझे संत देखना चाहते हो तो मैं संत भी हूं। तुम सेवक देखना चाहते हो तो मैं सेवक हूं। अरे तुम मुझे रुद्र देखना चाहते हो तो मैं कालों का भी काल, महाकाल। भाग्य बात तुम कहां भागते हो? हिरण के हृदय में कस्तूरी है, लेकिन हिरण का मन चंचल है। हिरण के हृदय में कस्तूरी, लेकिन मन चंचल है। आपके शरीर के अंदर भगवान है और आप दर-दर भटक रहे हैं। ये क्या हमारी अज्ञानता है? अगर भगवान न होते तो व्यासपीठ पर बैठ के मैं बैठ नहीं पाता, बोल नहीं पाता, अपना शरीर नहीं चला पाता। क्या विलोचन मीनन खोजल है? स्वती राम कथा मुख राम को नाम, ये पूरे राम ही को थल है। मति रामई से, गति रामई से, रति रामई से, राम ही को बने। अरे सबकी न कहे तुलसी के मति, कितनों जग जीवन का फल है। मति गति रति जब राम की है तो हमारे पास अपना क्या बचता है? ब्राह्मण देवता चले अच्छा, तुम्हारे जब चढ़ने उतरने से अगर तुम्हें वास्तव में वो मार्ग मिल जाए तो मिलेगा नहीं। धैर्य धरो, कथा सुना। महाराज जी तो चक्कर राम कथा चल रही है, हमारा मन न लगे महाराज। और वो भी एक सत्पुरुष का, महापुरुष का, एक संत पुरुष का, जो स्वयं इसका ख्याता विख्याता राम कथा कहता है। मैं 2 महीने अभी बाहर प्रवास पर था तो महाराज आपने कितनी सुंदर कथा कही, सबको हंसाते रहते थे, और आज मैं आपको हंसा नहीं पा रहा हूं। चक्कर क्या है? कथा में ये बात आ गई महाराज कि ये 10 विष्णु भगवान पापों का अपहरण करने वाले बताए गए हैं। ये भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा। देवी पार्वती और भगवान शंकर का संवाद इस समय चल रहा है। सिद्धिदाता, कामदाता, गणपति, विघ्न नाशक,
लो कथा भी मिल गई। क्या है महाराज? बोले पापों का हर करने वाले बताए गए हैं और रिद्धि सिद्धि सिद्धिदाता कामदाता गणपति विघ्न विनाशक प्रमोदी तथा चतुर्थी व्रत प्रिय है। इस समय उनका पर्व भी चल रहा है। कथा मिल गई। बताइए तुम अब तुम ये सत्य बात नहीं है तो क्या है महाराज? चतुर्थी से कथा चल रही है और परसों कल हीरा भूमिया का भंडारा भाई सभी का होता है कल, ठीक है? कल हीरा भूमिया का भंडारा है और परसों मेला है। यहाँ 50 साल से परंपरागत में देख रहा हूँ, 55 साल से बंद कटते हैं। हीरा भूमिया भी आते हैं, कुंवर ठाकुर भी आते हैं, छल बिस्मेल बंद सर्पदंश और भी अर्जी लेते हैं भाई। अर्जी तो देवता का काम है लेना, सुन लेते ही है। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, तो ध्यान करिए। ये सिद्ध पीठ है और इस समय गणेश जी भी बैठे हुए, गणेश जी बैठे, हनुमान जी बैठे, हीरा भूमिया का मेला, सोने में सुहागा, एक पंथ दो काज। बोले भगवत दर्शन, संत दर्शन और देवताओं के भी दर्शन हो। 12 ये 6 विनायक इस तीर्थ में निवास करते हैं। गणेश जी के क्या क्या नाम है? क्या क्या नाम है महाराज? सिद्धिदाता गणपति विघ्न नाशक प्रमोदी तथा चतुर्थी व्रत प्रिय। इन 6 विनायक इस तीर्थ में निवास करते हैं। देवी पार्वती कहाँ? उज्जैन में। 6 तीर्थ जो समस्त विघ्नों का नाश करने वाले। आप तो बालक अब उज्जैन कब जाओगे? देर हो जाएगी। आप तो ऐसा मान लो कि उज्जैन में बैठे हो समय। अब मैं उज्जैन में क्यों कह रहा हूँ, इसका भी कारण है कि हनुमान जी कौन है? रुद्र अवतार। हनुमान जी का स्वरूप क्या है? भगवान शंकर के समान और उन्हीं का अवतार है। तो ये कालों के काल महाकाल बैठे और गणेश जी बैठे और उनके सारे ग्रह बैठे और उनकी अर्धांगिनी सामने बैठे हुए। अच्छा बताइए सिद्ध पीठ हुआ कि नहीं? अगर नहीं मानोगे, राक्षस बन के बात करोगे तो भैरव बैठा है सामने। मान जाओगे तो मान जाओगे, नहीं तो तुम्हें दारू पिला के लाई और बेहोश करके मराई देगा। और ज्यादा उल्लम बचाया तो भगवान शंकर कहते देवी पार्वती मैं तो मनुष्य हूँ, जब मेरी बात नहीं मानेंगे तुम तो अपना वो रूप डाल लो तो इनका बिल्कुल नरसंहार कर। अब आपके पास कोताही कहाँ है? बैठे वालों, क्षेत्रवासियों, विभिन्न स्थानों से पधारे हुए मेरे भक्त संत महात्माओं, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू और आपके मुंह में अमृत है कि नहीं? आपके मुंह में अमृत, दोनों हाथों में लड्डू और दोनों कानों में श्री रघुनाथ और आपकी दोनों नासिकाओं में वेद शास्त्र का भंडार है। उमा चंडी ईश्वरी गौरी, ये 24 सिद्धियां बता रहा हूं, ये आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। 24 देवी है, 24 देवी। कहां पर? उज्जैन में। उज्जैन में 24 देवी है। कौन है? उमा चंडी ईश्वरी गौरी ऋतुदा सिद्धदा वरश्री और वीरभद्रा। ये 8 मातृकाएं कही गई हैं और मां माया सती जो कृपाल मातृका नाम से विख्यात है। महामाया, महामाया कहाँ है? उज्जैन में और बिलासपुर में भी, रतनपुर में महामाया और एक डोंगरपुर है वहां पर, दुर्ग में डोंगरपुर है छत्तीसगढ़ में, वहां भी माता सती का एक अंग गिरा है, वो भी ख्याति है वहां। और आपका बस्तर में भी है महाराज, कामाख्या आसाम में। मैं कुछ गलत करी?
उनके साथ अंबिका शीतला, ये शीतला, अंबिका शीतला, सिद्धि यानी एकान्नसा ब्राह्मणी पार्वती, योगशालिनी योगिनी भगवती कुमारी, सत्यकृतिका और जब पाठ मात्र का वर मात्र का सरस्वती महालक्ष्मी योगिनी मात्र का, चतुष्णी योगिनी और कालिका माँ काली चौमुंडा ब्रह्मचारिणी और वैष्णवी 12 बिंदवासिनी अम्बा तथा अम्बालिका, अम्बा तथा ये 24 पराशक्तियां, ये शक्तियां, ये पीताम्बरा पीठ सिद्ध है, ये पूरी शक्ति वहां पर है। सब पीताम्बरा धूमेश्वरी, पीताम्बरा में है धूमेश्वरी, केवल शनिवार के दिन पट खुलते हैं, ध्यान करिए, केवल शनिवार को ही दर्शन होते हैं धूमेश्वरी, आपके नदिया के पास। और भगवान राजा राम का दरबार ओरछा पास में ही है। हनुमान ब्रह्मचारी है, कथा में जो प्रसंग आया है, हनुमान ब्रह्मचारी कुमारेश और महाबली है। क्या है ये? महाबली। ये 4 पवन पुत्र हनुमान के स्वरूप बताए गए। आज आपको आनंद तो आ रहा होगा, जी कथा कहीं मिली है? आज तक कहीं भागवत कथा में सिद्ध या तुम कहीं भी जाते होगे, जो आपको विस्तार से कथा कहीं नहीं मिली। महाराज ये 4 पवन पुत्र हनुमान के स्वरूप बताए गए। कौन कौन से? हनुमान और ब्रह्मचारी। नंबर 1 हनुमान, नंबर 2 ब्रह्मचारी, नंबर 3 कुमारेश, कुमारेश और महाबली। ये हनुमान जी के नाम, ये 4 पवन पुत्र हनुमान के स्वरूप बताए गए। चंडा पानी, जे भगवान शंकर देवी पार्वती को कथा सुना रहे हैं। चंडा पानी, विक्रांत, मां भैरव और बट्टू बालक, बंदी, सज्ज, शासक तथा अपर काल भैरव, ये 8 भैरव के नाम जो भैरव सामने बैठे। और बताया महादेव बाबा ने देवी पार्वती, कपंदी, कपाली, कलानाथ, प्रसाद, जम्बक, सूलपाणी, चीरवासा, दिगंबर, गिरीश, कामचारी तथा सर्पांग भूषण शब्द, ये 11 रुद्र बताए गए। ये 11 रुद्रों के नाम है देवी पार्वती, जो सब शत्रुओं का नाश करने है। संतो महात्माओं, जो सारे शत्रुओं का नाश करने वाली है। कथा में प्रसंग महाराज जब आ गया, अर्जुन का फिर भी मन नहीं थका, तब पूछ लिया महाराज श्री भगवान हे अर्जुन, भगवान ने साथ कह दिया अर्जुन, जो प्राणी संसार में लिप्त रहते हैं, वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं। जो मनुष्य संसार में लिप्त रहते हैं, वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं। कि संसारी सब कुछ है, गाय, खेत, खलियान, भैंस, दूध, दही, मक्खन, खेत की कढ़ाई, घास की कटाई, बाकी कथा कहीं चले कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कथा कहीं चले आपके घर में तो भाई घर बैठे कथा, घर बैठे तिलक, और तिलक चल के तुम्हारे द्वार पर चुक, लेकिन क्षेत्रवासियों को तंग नहीं। पानी की बोले, हम अभी 2 महीने के प्रवास बाहर से लौटे, बोले महाराज पानी के बगैर मरे जा रहे हैं। हमने भी अब पानी में पड़ जाओ तो क्या दोगे हमें? हंस के रह जाते हैं। अरे हम देने लेने की बात नहीं, तुम तो केवल कथा में बैठ जाओ, वो भी टाइम नहीं है। अब जुगाड़ ढूंढ रहे हैं कि जिन्हें उगज जाए तो जुताई आ जाए। अपनी जुगाड़ में ही रहोगे।
भगवान को इतना क्यों परेशान करते हो कि मनुष्य केवल अपनी जुगाड़ में रहता। अरे इतना तुमको लंबा टाइम मिला बालाजी धाम में या अन्य धाम कहीं है, जाके बढ़िया तीर्थ में जाके सीताराम राधे श्याम तो और आनंद आ। अब कह रहे महाराज बंद कर दो जाए, हम कह रहे कि अभी बंद नहीं होने वाला जी। तुम भले ही मशीन बनवा लो, कुछ भी कर दो, अभी देर लगेगी महाराज। और बिल्कुल तैयार बैठो कि तुमने जुताई करी और अर्घ करी, कहीं तुम खाद बीज ले गए और ऊपर से फिर अर्घ कर देखो। भगवान तो पूरा हिसाब ले लेता है कि भाई मैंने तो बहुत कुछ किया, तुम ये बताओ कि मेरे दरबार में आके तुमने सीताराम कितने घंटे बैठ के करी? 1 घंटे, आधे घंटे, 20 मिनट, बोले बहुत टाइम नहीं है। दादा सुनना, एक तोड़ पड़ी, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। पिछले शनिवार को हम बैठे कथा चल रही थी रामचरितमानस की, कुछ कान खड़े होने लगे 11 साढ़े 11 बजे। मुझे ये लगा कि मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ। मुझे 11:30 बजे लगी कि मैं तो कथा कह रहा हूँ, कहूँ के लिए बुरा कह रहा हूँ, मैं तो कथा कह रहा हूँ, रामचरितमानस की कथा कह रहा हूँ। वो आरती लेके आए वो और कहूँ के कान खड़े भरे और कौन क्यों देखे। अच्छा मुझे लग रही कि मैं कथा में कोई गलत तो नहीं बोल गया, लेकिन महाराज भी तो अपनी अपनी जुगाड़ में लगे। क्या चक्कर है? बोले चक्कर जी हमने भैया तुम बात चक्कर ने बिठाए, हम तो कथा कह रहे बैठे। अजय संकट ये संसार का चक्कर किसी को छोड़ता, आप समझ लेना। ओखली में चोट दी तो ओखली में सर दिया तो चोटों से क्या डरना। अगर हमने भक्ति का चूड़ा उड़ लिया है, अगर मर्यादा में हम नहीं रहे महाराज, हमें पहले बोलगी कि वो तो या तो सोच समझ के कहूं को आदान प्रदान लोग तो समझ में आते हैं। जब मालूम है कि हम तो जहाँ घिरे बैठे, अब मेरे पास कोई नौता आ जाए हमारा, अब मैं कहूं कि भाई मुझे वहां पहुंच रहा है, तो मैं कहूं भैया ऐसा नौता मुझे नहीं चाहिए, मेरे पहले राम कथा पूरी हो जाएगी और मैं बिल्कुल तृप्त हो जाऊंगा और तृप्त होकर सबसे मिल जाऊंगा, सबसे प्रेम से मिल जाऊंगा और मिलके घर पहुंच जाऊंगा, नहा लूंगा, नहाने धोने के बाद फिर मैं आऊंगा। तुम्हें इतनी सामर्थ हो तुम्हें इतनी सामर्थ कौन में नहीं है? एक म्यान में 2 तलवार, क्षमा करना मैं किसी पे हाथ नहीं लगा रहा हूं महाराज। अब जब मैंने इसलिए बात कही, अर्जुन जो प्राणी संसार में लिप्त रहते हैं, मैंने इसलिए बात कही है, मैं किसी पे आक्षेप नहीं करता। अब संसार में जो भी लिप्त रहे, भाई मैं भी लिप्त रहूंगा तो मैं भी कथा के घेरे में आऊंगा। जो मनुष्य संसार में लिप्त रहते हैं, बेई जन्म मरण के बंधन में बंधते हैं, ऐसे प्राणी संसार के नस्बर पदार्थों से प्रेम करते हैं। आप तो कभी कह दो जाकर तोड़ किसी पे नहीं मिले, इसका तोड़ महाराज साहब कह दिया भगवान ने कि इसका तोड़ कहीं नहीं है, जो संसार पर अपना भाव रखते। अब मैं कह रहा हूं ओम जय जगदीश हरे, घंटी बजी दूध वालों आ गो और मैंने कहीं भूख जगदीश को रोक दे, दूध ले लेना। ओम जय जगदीश तो महाराज चाहे तो आरती कर ले, चाहे दूध ले ले। ओम जय जगदीश हरि महाराज, जो दावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति कर आवे, कष्ट मिले सब। तब तक फिर घंटी बज गई, पेपर ले ले। माने हमारा मन कितना विच्छेद है, हमारा भाभी आरती में भी मन नहीं लगा। घर में पानी नल का नल आए गए का
पानी भरगो का, ये हमें संसारी पीड़ा सब दे रही है, इससे बचो। आप अपना कर्म निभाओ। अगर नींद में जाती हो तो नींद का मतलब होता है कि संसारी वातावरण को त्याग के और नींद में चले जाओ, आनंद की नींद। न उस समय घर है, न परिवार है, न क्रोध है, न कलेश है, न कोई व्याध है, न आंधी है, न तूफान है, और आराम से वो नींद है। अब कहेंगे खर्राटी क्यों लेते हो, तो गहरी नींद में जाओगे तो खर्राटी में क्या मिलेगा। जय हो। और जगह रहेगी तो ए मोड़ा मोड़ा आएगो का के बार खुलगे का बन खाए ले का, तो तुम खर्राटे का ले पाओ। मन नींद भी एक योग है। जब आप रात्रि में नींद में जाते हो तो आप देखेंगे महाराज, आप संसार को छोड़ देते हो। उस समय पुत्र पत्नी धर्म कर्म खेत खलियान दुकान मकान नौकरी चाकरी राजनीति कुछ भी ध्यान नहीं देता है, वो भी एक योग है। ऐसा प्राणी संसार की माया में फंसकर उसकी कामना करता है, वो कहीं न कहीं संसार के चक्कर में फंसा रहता है। जब भगवान अर्जुन से कह रहे आपको बताकर ठीक लग रही हो तो मैं कहता हूं, ऐसा प्राणी संसार की माया में फंसकर उसकी कामना करता है, लेकिन मेरी भक्ति नहीं करता है। काय पंडित जी कैसी रही, कैसी रही? ए भैया खूब कही खूब कही खूब कही। सच्चे दरबार की जय। अमेरिका जो नौता, ये अमेरिका नौता नहीं, कोई और काम आ जाए मैं जैसे जा सकता हूँ? नहीं, मैं व्यासपीठ को नहीं जा सकता, मैं बड़ बना बैठा हूँ, मैं बड़ों को नहीं जा सकता। मैं आज जाकर पुजारी हूँ, मैं इस स्थान को छोड़ के नहीं जा सकता। इस समय मेरा कर्तव्य मेरा धर्म है। या जो भी आएंगे भक्त आएंगे, पंच आएंगे, संत आएंगे, महात्मा आएंगे, मुझे देखेंगे, मुझे पूछेंगे, मैं समझाऊंगा, कुछ कहूंगा। यहाँ मेरा पंच समाज बैठा हुआ है। मेरे द्वारे पे आके ये इतने संत बैठे हैं, ये फकीर बैठे हैं, बताओ मैं इनको छोड़ के कहां चला जाऊं? राम कथा मोर ब्रज बखानी, सुनी मैं सब परम सुखमान। ऋष पूछी हरि भगत सुहाई, कई सब अधिकारी पाई। हे भक्तों हे संतो, ये राम कथा में इसलिए कह रहा हूं तुम इसके अधिकारी हो। अगर तुम अधिकारी नहीं होते तो मैं राम कथा कदापि न कहता आपके साथ। इसलिए वो है अर्जुन, इसलिए वो बार बार जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है और संसार के अनंत दुख पाता। वो जीव संसार के जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है, अनन्य दुख पाता है। हम थक गए, जबान निकल नहीं रही, वाणी निकल नहीं रही, बोलते दांत टूट गए और दांत टूट गए। हम कुछ गीत भजन गाना चाहते, हवा निकल गई, कहा तो राम, लेकिन हो गए हम मरा मरा। आलस आ रहा है, आई उनका ही जय हो मेरे बाबा। बोलिए बालाजी महाराज की जय। आज का चक्कर अरे हंसते रहो। अच्छा फिर हम तो आपको हंसाते हैं। तब का अर्जुन, ये जनार्दन ये मद मस्त हाथी की तरह, ये आपका जो मन है ना मनुष्य का, वो हाथी की तरह। ये मत वाला ये काबू में नहीं आ सकता है। अच्छा मन काम क्रोध लोभ और अहंकार रूपी विकारों के बस में है। कथा तो ठीक लग रही हो, नहीं लग रही? अर्जुन ये मत वाले हाथी की तरह बोले क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी विकारों के बस में है। तृष्णा इसे शक्ति देती है और जितना मनुष्य सोचता है तृष्णा पैसा चाहत
आपकी दुकान मिल जाए, अच्छा आपको एक नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए ना तो आप कहते कि इसमें कहूँ थोड़ा सा इधर उधर का और मिल जाए, तुम्हारा नौकरी में पेट ना भरे, फिर तुम चाहते हो कि भाई कहीं से थोड़ा सा आ जाए, झूठ पर घर में जाओगे क्यों? आजकल नौकरी मिलती है तो नौकरी में क्या कहते हैं, बोले तुम मास्टर बन गए तो मास्टर जी से मास्टरनी घर में पूछ रही है कि केवल मास्टर ही हो, जितना कहीं मिलेगी तो और कुछ मिलेगा। मास्टर जी ने कही कि नहीं नहीं, अब तो सब कुछ है। क्या है? बोले अब तो आंगनबाड़ी भी है, रोटी भी है, विद्यार्थियों की रोटी का नाज है, कुछ आता है जाता है, और बाकी सर्विस रवा हमें ही है। क्या है महाराज? जय हो। तो मैं भी पागल हूँ, कहाँ चला जाता है। अच्छा मुझे इस बात कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? दिखाने में तो आंगनबाड़ी है, लेकिन भैया जाऊं मैं क्या भोला तेरी बम में। मैं आगे कुछ नहीं कहना, आज समझदार के लिए सारा बोल। बालकों के लिए शुद्ध आलू कौन से आते हैं? चंद्रमुखी, चंद्रमुखी आलू 30, 35, 40 रुपया किलो आया हुआ है, और भाका बनते है 5 रुपया किलो। रेट का डर, अरे यार मैं कहाँ पहुंच गया। चल श्री राम जय जय। मैं बात में